हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 4 फरवरी। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिनको इंटरनेशनल क्लास लेनी है दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स है हमारा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लास्ट में डिस्कस किया करिए, तो लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो जितने भी वेरियस कोर्सेज हैं आप बाद में ले सकते हैं आराम से। ठीक है, मतलब बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। और पेमेंट मेथड मैंने आपको बता रखा है, आप किसी नंबर के थ्रू करेंगे, अकाउंट में करेंगे तो ऐप के थ्रू, हमारा ऐप है डिस्क्रिप्शन लिंक पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और नए होंगे तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, देन फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए, उसके साथ साथ मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चल रहा है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करें दोस्तों, बाघई बिली मोरा हेरिटेज लाइन। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में बनेगा, मैं आपको वो डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको दोस्तों ये बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये बनेगा कि वाघई बिलीमोरा कहाँ पे है? ठीक है, वाघई बिलीमोरा कहाँ पे है? ठीक है, वाघई बिलीमोरा कहाँ पे है? तो याद रखें कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात। तो ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे है, तो आप आंसर देंगे इसका गुजरात में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि किस कब बना था, ये जो ट्रैक बना था, ठीक है, कब बना था? तो हेरिटेज लाइन बना था दोस्तों ये आपका 1913 में। तो ये आप याद रखें 1913 में बना था। और किस वंशज के द्वारा ये बनाया गया था, किस वंश की निशानी है? तो गायकवाड़ वंश थे। उन्होंने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की थी कि सर आप क्या करिए, ये बना दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने 63 किलोमीटर की बनाई थी। इस पर अभी 3 ट्रेनें चल रही थी। और अभी क्या हुआ रिसेंटली कि उन्होंने कहा कि ये ट्रेनें बंद करेंगे और इसको हेरिटेज घोषित करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से रेलिवेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूके ने क्या कहा है कि जो हांगकांग है, हांगकांग कहाँ पे है? अगर आपको याद हो तो चाइना का बेसिकली दोस्तों ये पार्ट है। ठीक है, 2019 में बहुत चर्चा में था। सिक्योरिटी रीजन से चाइना ने इनके ऊपर बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी लॉ इम्पोज किए थे हांगकांग के ऊपर। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर था एक टाइम पे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हमारा क्या था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में हमारा बेसिकली बात करते हैं स्टेट था। ठीक है, एक स्टेट था जम्मू कश्मीर हमारा। लेकिन उसमें भी कंडीशंस क्या थी कि इनको हमने कुछ स्पेशल स्टेटस दे रखा था, राइट, स्टेटस स्पेशल दे रखा था। यही यही सेम चीजें क्या होती हैं इनके साथ था, हांगकांग के साथ भी यही है, और यहाँ पे मकाऊ है, मकाऊ के साथ भी यही है। जो हांगकांग है ना, ये अंग्रेजों के कब्जे में रहा था। ठीक है, अंग्रेजों के कब्जे, ब्रिटिश के कब्जे में रहा था, इंग्लैंड के कब्जे में रहा था। ठीक है, और जो मकाऊ है ये पुर्तगालियों के पास था काफी लंबे समय तक। ठीक है, अफीम की इनके युद्ध वगैरह होते हैं तो उसमें तो एक एक टाइम तक ये अंग्रेजों के पास था और ये पुर्तगालियों के पास था। तो काफी लंबे समय तक इन्होंने इस पे राज किया। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि यार हम इस पे राज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेरिटरी चाइना की आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें चाइना को सौंप देना। चाइना ने कई बार रिक्वेस्ट की तो इन्होंने क्या किया, लास्ट में हांगकांग को चाइना को सौंप दिया और मकाऊ को भी चाइना को सौंप दिया इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग थे क्योंकि यहाँ पे हांगकांग में क्या थे, अंग्रेज लोग रहते थे। ठीक है, तो अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेज की चीजें बहुत ज्यादा है यहाँ पे। चाइना है, चाइना का पार्ट, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों की चीजें बहुत ज्यादा है, मतलब उनके कल्चर आज भी इन्फ्लुएंस में है। और मकाऊ में पुर्तगालियों के इन्फ्लुएंस में है। तो हुआ क्या, 2019 में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रोटेस्ट होने लगा। ठीक है, रीजन क्या था प्रोटेस्ट होने का, कि चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी कुछ लॉ अमेंड किए और उस सब पे इम्पोज कर दिए। तो इसमें हांगकांग ने बहुत ज़्यादा अपोज किया इसका, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन चाइना गवर्नमेंट सुनने को रेडी नहीं थी। तो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग नेटिवली, जैसे आपने एंग्लो इंडियन नाम सुना होगा, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या था? एंग्लो इंडियन का मतलब दोस्तों ये था कि जो एंग्लो, एंग्लो मतलब इंग्लिश लोग इंडिया में आके बस गए, रह गए, यहाँ से गए नहीं वापस। ठीक है, तो उनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं, मतलब आधे भारतीय आधे अंग्रेज है वो। ठीक है, तो अभी क्या कहा है हांगकांग, यूके की गवर्नमेंट ने, यूके की गवर्नमेंट कहा कि जो यहाँ पे हांगकांग में प्योर अंग्रेज है, प्योर अंग्रेज इन द सेंस जो ब्रिटिश नेशनल वाले, ओवरसीज वाले पासपोर्ट रखने वाले हैं, अगर यहाँ पे रह गए वो, तो अगर वो वहाँ से वापस आना चाहते हैं यूके में, तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। ब्रिटिश ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए क्या कर सकते हैं वो, अप्लाई कर सकते हैं, उनको चांस है एक बार माइग्रेट करने का। ठीक है, मान लेते हैं कि आप यूके में रहने वाले थे, 1900 के आसपास आप यूके में रहते थे, हांगकांग आए, यहीं पे रह गए, आपके बच्चे भी यहीं पे रह रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 2021 चल रहा है और आप यहीं पे रह रहे हो, अभी भी रह रहे हो। ठीक है, आपने, आपकी पूरी फैमिली क्या है, ब्रिटिश है, फिर भी आप यहीं पे रह रहे हो, तो आपके पास एक चांस है कि क्या करो, आप यहाँ से मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, तो अगर आपको यूके जाना है तो आप यूके की सिटीजनशिप ले सकते हो। बेसिकली ये बेसिकली एक चांस दिया है यूके गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से थोड़ा चर्चा में रहा हांगकांग। तो हांगकांग के बारे में थोड़ा सा मैप में भी आपको देखना है। ठीक है, और थोड़ी सी अगर आपको चीज़ें जाननी हो तो आप एक बार न्यूज़ चैनल, मतलब ऐसे गूगल में आप टाइप करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी टाइप करेंगे कि पिछले अभी एक 2019 के आसपास क्या चल रहा था इनका। ठीक है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से जो आपको याद रखना था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटुआ,
मथुआ थे अगर कम्युनिटी की बात करें दोस्तों एससी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के इलाके में लोग रहते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे तो कहाँ रहते हैं, वेस्ट बंगाल। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो मथुआ कम्युनिटी कहाँ पाई जाती है, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चर्चा में क्यों है, एक्चुअली चर्चा में बहुत पहले से भी रहते हैं दोस्तों ये लोग। 1870 के आसपास से हरिचंद ठाकुर थे, उनके पुत्र हैं बेसिकली, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कई सारे मूवमेंट्स किए, ठीक है। इन्होंने कई मूवमेंट्स किए। उनके बच्चे थे गुरुचंद, ठीक है। उन्होंने भी कई सारे मूवमेंट किए एससी कम्युनिटी को लेकर। एससी कम्युनिटी को लेकर बहुत सारे मूवमेंट किया इन्होंने, ठीक है। अब हुआ क्या, 1915 में इन्होंने फेडरेशन बनाया जिसको बोलते हैं मथुआ फेडरेशन, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटेस्ट करते हैं, किस लिए, सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। बेसिकली ये रिफ्यूजीज थे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें इस जाति में रिफ्यूजीज थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। और आज के टाइम पे अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में अगर एससी कम्युनिटी में बात करें तो मथुआ सब सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तो ये रह के प्रोटेस्ट करते हैं कि जितने रिफ्यूजी सबको सिटीजनशिप नहीं मिला उनके लिए भी ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको है जो अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, 2003 वाला। इसमें ये प्रावधान था, जिसके कुछ प्रावधान इसमें ऐसे थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि सिटीजनशिप लेना और कठिन हो गया रिफ्यूजीज के लिए। तो इसके लिए कई बार प्रोटेस्ट करते हैं कि सर ये हटाओ इसको, ठीक है। हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं वेस्ट बंगाल में, हमें सिटीजनशिप अभी तक नहीं मिला, प्लीज हमें सिटीजनशिप दिला दो। तो इस वजह से क्या है, चर्चा में बहुत ज्यादा रहता है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यूपीएससी आपसे पूछेगा कि मथुरा कम्युनिटी कहाँ की है या कहाँ रहती है, तो वेस्ट बंगाल आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट है, कहाँ के लिए है दोस्तों, मेघालय के लिए। तो ये याद रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट कहाँ के लिए है, मेघालय। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नेवा प्रोजेक्ट हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य के लिए है, तो याद रखें किसके लिए है दोस्तों, मेघालय के लिए, ठीक है। अब क्या है, ये प्रोग्राम के बारे में बात करें, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है दोस्तों, ठीक है। नोडल एजेंसी इसकी जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और अगर इस स्कीम की बात करें तो देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है दोस्तों कि बेसिकली अगर बात करें तो जैसे मान लेते सारे, अगर हमने ग्लोबली इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो मान लेते यूपी में अगर स्कीम लॉन्च होगी तो यूपी में क्या होगा, अगर यूपी में लॉन्च करेंगे तो 60% जो पैसा देगी वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, और 40% पैसा किसको लगाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, 60% पैसा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। हाँ, अगर हिली एरियाज है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है, तो 90% पैसा जो देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। और 10% पैसा दोस्तों हिली एरियाज, हिली स्टेट्स को लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या मतलब होता है इसका। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60-40 और 19-10 का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है। हाँ, यूटीज जो है, जो यूटीज है, यूटीज के 100% फंडिंग किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। इसमें टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी, ठीक है। इसको मीटी बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर में दोस्तों बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं था, ठीक है। तो जिनको अगर बात करें, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको गूगल में जा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस आप प्ले स्टोर के, गूगल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको डीके साइंस एकेडमी सर्च करेंगे, आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने पैक नहीं लिया, अगर ज्वाइन करना है दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस कोर्सेज है हमारे, आप जो भी ज्वाइन करना चाहो आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।